तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा हमारे सामने प्रश्न नंबर 1 का भाग 4। इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें साइन 30 का मान रखना होगा, फिर टेन 45 का मान रखना होगा, फिर कोसेक 60 का मान रखना होगा। तो चलिए रखते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 का मान जो साइन 60 का होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, जिसको हम उल्टा करेंगे तो 2/√3 बन जाएगा। उसके बाद अपोन वाले मान पर आ जाते हैं। अपोन में सेक 30 है, और सेक 30 का मान कोस 30 का उल्टा होता है, और कोस 30 का मान √3/2 होता है, जिसको हम उल्टा कर देंगे तो 2/√3 बन जाएगा। प्लस कोस 60 का मान 1/2 होता है, प्लस कोट 45 का मान जो टेन 45 का होता है, यानी कि 1 होता है। अब क्या किया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर? अब किया जाएगा ऊपर वाले नंबरों का और नीचे वाले नंबरों का लैसे लेने का काम। लैसे लेने का काम कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। हम बैठे हुए हैं ना। 2, 1 और √3 सब सेम है। 2 को 1 को छोड़ दीजिए तो 2√3 इसका लैसे आ जाएगा। अब ज़रा चेक कीजिए, अगर मैं इस 2 से इस पूरे नंबर को काटूं तो क्या 2 से 2 कट जाएगा? जी सर, कट जाएगा। तो क्या बचेगा? √3। इस √3 की 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ बन जाता है √3 एकम √3, प्लस 1 से किसी भी नंबर को अगर हम काटते हैं तो वो नंबर ज्यों का त्यों रहता है, और उस पूरे नंबर की अगर 1 में गुणा कराएंगे तो फिर वो नंबर ज्यों का त्यों आएगा, यानी कि 2√3 आएगा, माइनस। अब यहाँ अपोन में √3 है, तो √3 से √3 को काटेंगे, √3 कटेगा, 2 बचेगा। इस 2 की 2 में गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट हो गया ख़त्म। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे भी हमें लैसे लेना पड़ेगा। तो नीचे क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है? ये वाला मान √3 है। तो √3, 2 और 1, इन सब का अगर हम लैसे लेंगे तो हमें अगेन देखने के लिए मिलता है 2√3, क्योंकि 1 को लैसे में नहीं इंक्लूड करेंगे। √3 से √3 को अगर हम काटें तो कट जाएगा, 2 बचेगा। इस 2 की 2 में गुणा कराते हैं, 2 दूनी आ जाएगा 4, प्लस इस 2 से इस 2 को काट दिया जाएगा, √3 बचेगा। √3 की 1 में गुणा कराएंगे तो √3 एकम √3। 1 से किसी भी नंबर को अगर काटते हैं तो वो पूरा पूरा कट जाता है, ऐसे ही रहता है, प्लस, और ये नंबर 1 से गुणा करेगा तो 2√3 आ जाएगा। अब ज़रा हम देखते हैं नीचे वाला अपोन में। ये जो मेन अपोन है बड़े वाला, इससे ऊपर भी अपोन है, इससे नीचे भी अपोन है, तो अपोन वाले नंबर से अपोन वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा √3 प्लस 2 √3 माइनस 4, और नीचे भी बचेगा 4 प्लस √3 प्लस 2 √3। अब ये ज़रा चेक करेंगे, √3 यहाँ पर 2 बार है, √3 यहाँ पर 1 बार है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा 3 बार √3। क्या बन जाएगा? 3 बार √3, माइनस 4 रहेगा जो का त्यों। अब नीचे वाला देखते हैं। नीचे 1 बार √3 ये रहा, और 2 बार √3 ये रहा, तो ये भी क्या बन जाएगा? 3 बार √3। क्या बन जाएगा? 3 बार √3, और प्लस 4 रहेगा जो का त्यों, 4 रहेगा जो का त्यों। अब हमें अब हमें क्योंकि हम इस प्रश्न को आगे भी हल कर सकते हैं, तो अगेन हमें वही काम करना होगा जो हमने पिछले प्रश्न में किया था। यहाँ हम इसकी कॉन्जुगेट से गुणा करा देंगे नीचे वाले से। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 3 √3, यहाँ प्लस है तो बन जाएगा -4, बटे में भी क्या आ जाएगा? 3√3, यहाँ प्लस है, ऊपर माइनस लिया था तो नीचे भी ले लेंगे माइनस। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, वो समझ लेंगे क्या होता है। जो नंबर अपोन में आता है उसी के
उल्टे साइन से अगर हम ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं किसी भी नंबर में, तो इस प्रश्न को हल करने का मेथड जो है वो कहलाता है परिमेयकरण। यानी कि अगर नीचे वाले से किया है तो नीचे वाले को कहते हैं हर का परिमेयकरण, और ऊपर वाले के अकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो उसे कहते हैं अंश का परिमेयकरण। तो हम यहाँ हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। अब देखते हैं ज़रा एक बार, यहाँ ऊपर दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इन दोनों को हम होल स्क्वायर बना देंगे। इन दोनों को हम होल स्क्वायर बना देंगे। इसके बाद एक बार इन दोनों नंबरों को जोड़ा गया है और एक बार इन दोनों नंबरों को घटाया गया है, तो हम यहाँ कुछ इस प्रकार लिख देंगे, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ एक सर्वसमी का यूज़ की गई है, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर दो नंबर को जोड़ दिया जाए और उन्हीं दो नंबरों को घटा दिया जाए और फिर उनकी अगर गुणा की जाए, तो हमेशा दोनों नंबरों के वर्गों का अंतर निकल करके आता है। वही काम हमने यहाँ किया है। इसके बाद ऊपर जो नंबर बना हुआ है, इस नंबर का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो पहले नंबर का स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 गुणा पहला नंबर यानी कि 3√3 गुणा दूसरा नंबर यानी कि 4, ये लिखा जाएगा। और ये एक और सर्वसमी का यहाँ यूज़ हुई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ये वही फॉर्मूला है जो मोदी जी याद कराते हैं, एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक्स्ट्रा 2ab, ये मोदी जी वाला एक्स्ट्रा 2ab जी है, ए बी है। चलो, यहाँ 3√3 दो बार लिखा गया है क्योंकि उस पर घात 2 है, तो 3√3 को हम दो बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 बन जाएगा, और यहाँ 3 बन जाएगा, और 9 की 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 बन जाएगा, और 4 की घात 2 यानी कि 4 को दो बार लिखना है, और 4 चौक बन जाएगा 16। ऐसे ही अभी हमने इसके स्क्वायर को निकाला है तो निकल के आया था 27, प्लस 4 का स्क्वायर निकाला तो बना था 16। यहाँ ये जो बिना अंडर रूट वाले हैं ना, ये सब गुणा कर जाएंगे, 2 की 3 से करेंगे 2 तिया 6। अब ये जो 6 आया है, 6 की 4 से करेंगे तो बन जाएगा 6 चौक 24 √3 बटे में 27 में से 16 जाकर कितने बचते हैं? वाकई में 11 बचते हैं। बिल्कुल समझदार हो गए हो, सब अच्छे बता रहे हो। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो जोड़ने के बाद कितना आ जाना है? 27 में 6 डालेंगे 33 और 10 डालेंगे तो कितना बन जाएगा? 43 माइनस 24 √3 और बटे में आ जाएगा 11। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही होगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर, आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। धन्यवाद।